नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते हैं अपनी बकाया राशि। झारखंड और देश भर के सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सहारा में निवेश करने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन कर अपने बकाया पैसे का भुगतान पा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबी अवधि से जिन निवेशकों को अपनी जमा राशि की वापसी का इंतजार था, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। निवेशक यहां ऑनलाइन आवेदन करके अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड के भी हजारों निवेशकों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेएमएम दोनों की ओर से इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया था। सहारा इंडिया एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है जिसने वर्षों तक विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों से पैसे जमा किए थे, लेकिन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा समूह पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसके बाद निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे निवेशकों को अपनी जमा राशि वापस मिल सकेगी। यह पोर्टल विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जो सहारा इंडिया में अपनी कड़ी कमाई जमा किए हुए थे, लेकिन रिटर्न समय पर नहीं मिल पाया था। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित। नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। यह सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन सदन में विधायकों को शपथ दिलाई गई। शपथ दिलाने के बाद सभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी। कुल 80 विधायकों ने ली शपथ। चंपई सोरेन ने सरायकेला से भाजपा विधायक के रूप में संथाली भाषा में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जयराम महतो ने प्रोटेम स्पीकर सीपी सिंह, चंपई सोरेन, दीपिका पांडे सिंह और हेमंत सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जयराम महतो ने डुमरी के जेएलकेएम विधायक के रूप में कुरमाली भाषा में शपथ ग्रहण किया। हफीजुल हसन ने मधुपुर से झामुमो विधायक के रूप में उर्दू भाषा में शपथ ली। दीपिका पांडे सिंह ने महागामा से कांग्रेस विधायक के रूप में अंगिका भाषा में शपथ ली। रामदास सोरेन ने घाटशिला के झामुमो विधायक के रूप में संथाली भाषा में शपथ ली। इरफान अंसारी ने जामताड़ा से कांग्रेस विधायक के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। चमरा लिंडा ने बिशुनपुर विधायक के रूप में शपथ ली। संजय प्रसाद यादव ने गोड्डा के राजद विधायक के रूप में शपथ ली। राधा कृष्ण किशोर ने छतरपुर विधायक के रूप में शपथ ली। दीपक बिरवा ने चाईबासा विधायक के रूप में हो भाषा में शपथ ली। झारखंड में पारा शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा। जनवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। झारखंड के 59,000 पारा शिक्षकों को नए साल के मौके पर तोहफा मिला है। उन्हें जनवरी से 4% बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बता दें कि स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 साल यानी साल 2027 तक के लिए पारा शिक्षकों के लिए बढ़ोतरी की राशि तय कर दी है। जानकारी हो कि जनवरी 2025 से कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 25,200 रुपये मानदेय मिलेगा, जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले टेट पास पारा शिक्षकों को 23,530 रुपये मिलेंगे। वहीं केवल प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते हैं उन्हें 20,384 रुपये मिलेंगे, जबकि 6ठी और 8वीं कक्षा को पढ़ाने वाले आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 21,788 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि कक्षा 1 से 5वीं तक को पढ़ाने वाले केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षक को 18,816 रुपये मिलेंगे। साथ ही इस कैटेगरी में जिन शिक्षकों ने आकलन परीक्षा पास की उन्हें 20,112 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पारा शिक्षक के मासिक मानदेय की गणना आकलन परीक्षा के परिणाम की तिथि 29 सितंबर 2023 के आधार पर की गई है। धनबाद में पुलिस जवान की गोली लगने से मौत। नक्सली इलाके टुंडी में थी पोस्टिंग। धनबाद टुंडी थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप में तैनात झारखंड पुलिस के हवलदार को गोली लग गई। गोली लगने के बाद उसे अनन फनन में SNMMCH अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी अजीत कुमार, सरायडेला थाना प्रभारी नूतन मोदी समेत पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। मृतक की पहचान नंद किशोर सिंह के रूप में हुई है। वह पलामू जिला का रहने वाला था और उनकी पोस्टिंग टुंडी थाना में हवलदार के तौर पर हुई थी। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि टुंडी थाना के सेट में हवलदार नंद किशोर सिंह तैनात था, जहां गोली लगने से उसकी मौत हो गई। मामले का अनुसंधान किया जा रहा। वहीं टुंडी थाना में तैनात हवलदार सुखेंद्र प्रसाद ने बताया कि टुंडी थाना क्षेत्र सीआरपीएफ कैंप सेट में हवलदार नंद किशोर की तैनाती थी। सुबह उठने के बाद वह राइफल साफ कर रहा था। इस दौरान गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद सभी लोग भागे भागे पहुंचे तो देखा कि नंद किशोर को गोली लग गई है और वह नीचे पड़ा हुआ है। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। झमाझम बारिश से झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड। देश के उत्तर पश्चिम भाग में आए पश्चिमी विक्षोभ और उससे बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन को बंगाल की खाड़ी को नमी मिल रही। इस पूरे सिस्टम के प्रभाव से आज झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी कुछ जिलों को छोड़कर राज्य भर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही। मौसम केंद्र ने कई जिलों में गरज और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। सोमवार को रांची में दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। राजधानी के कई इलाकों में बारिश हो रही, वहीं कुछ जगहों पर बादल के साथ कोहरा छाया हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से सुबह सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई। वहीं वाहन चालकों को विजिबिलिटी की समस्या हो रही थी। मौसम केंद्र रांची ने खराब मौसम और बारिश को देखते हुए अन्नदाताओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वह अपनी तैयार धान की फसल को घर ले आएं। बारिश के साथ मौसम का रुख बदलने वाला है, जो फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसमान में बने बादल की वजह से राज्य में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं अधिकतम तापमान में कमी आएगी। तापमान में उतार चढ़ाव और बदलाव का असर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। बैंक के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 दोषियों को हाईकोर्ट ने दी सशर्त बेल। बैंक अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर अपराधी गणेश मंडल, संतोष मंडल और अंकुश कुमार मंडल को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। कोर्ट ने यह शर्त रखी कि तीनों के बेलर उनके गांव के ही होने चाहिए और उनकी अचल संपत्ति के दस्तावेज बेल बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे। वहीं दोषियों को बेल के दौरान हर महीने थाना में हाजिरी भी लगानी होगी। तीनों को रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने 27 जुलाई को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने दोषियों को बेल पर सुनवाई हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ। छठी झारखंड विधानसभा का पहला सत्र सोमवार सुबह 11:15 पर शुरू हुआ। इस दौरान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले स्टीफन मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। इसके बाद राधा कृष्णन किशोर, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीप कुमार सोनू, शिल्पी नेहा तिर्की, गांडे विधायक कल्पना सोरेन, डुमरी विधायक जयराम महतो सहित अन्य विधायकों ने शपथ ली। बता दें कि इस दौरान हेमलाल मुर्मू ने संथाली और एमटी राजा ने उर्दू में शपथ ली। कथित बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। 4 फरवरी को होगी अगली बहस। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई हुई। हालांकि इस पर आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 4 फरवरी 2025 तय कर दी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लंबित सुनवाई हो रही है।
हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और 6 जिलों देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसंख्यांकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। राज्य सरकार का तर्क है कि जब संथाल परगना में घुसपैठ हुआ ही नहीं तो रिपोर्ट क्यों दाखिल की जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता सोमा उरांव द्वारा दायर बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर कोर्ट सुनवाई कर रहा। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई घटना नहीं हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। मारंगबुरु आपको सदैव उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। शपथ लेने के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने पैर छूकर सीएम हेमंत, मथुरा महतो और दीपिका पांडे का लिया आशीर्वाद। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। छठी विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली। बता दें कि शपथ लेने के बाद जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक मथुरा महतो और मंत्री दीपिका पांडे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मंत्री सुदीप कुमार ने कहा, बहुत जल्द होंगे नगर निकाय चुनाव, लिखी जाएगी विकास की नई गाथा। झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार ने बताया कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार किस तरह से योजनाओं पर काम करेगी। नगर विकास, आवास, पर्यटन, कला, संस्कृति व उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार ने नगर विकास का प्रभार ले लिया है। अब सोमवार या मंगलवार को वे अन्य विभाग का प्रभार भी लेंगे। उक्त जानकारी मंत्री सुदीप कुमार ने बताया है। मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद ही बहुत जल्द नगर निकाय के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। यह जवाबदेही उन्हें लगता है कि मजबूत कंधे को देकर दी गई है। मंत्री सुदीप कुमार ने कहा कि विधायक के तौर पर उन्होंने 5 वर्ष तक कई योजनाओं का संचालन किया है। सभी योजना दूरदृष्टि वाली है। हमारी योजनाओं पर हमारे राजनीतिक विपक्षी बोलते रहे कि शिलान्यास खाली हो रहा है। यूनिवर्सिटी एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। इसका कार्य प्रारंभ है और इसके दूरगामी परिणाम सोसाइटी पर पड़ेंगे, वह भी आने वाले समय तक हो जाएंगे। साथ ही सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्य प्रगति पर है। सुदीप कुमार ने कहा कि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी है। इसका लाभ गरीब बच्चों को मिलेगा। जो भी विकास कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में किए उसका विस्तार राज्य की सीमाओं में करना है। उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि अपने विजन का इस्तेमाल कर राज्य की जनता को इस तरह की योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश होगी। झारखंड को राष्ट्रीय स्तर में अच्छे पायदान पर पहुंचाने की कोशिश रहेगी। झारखंड विधानसभा विशेष सत्र में कांके विधायक सुरेश बैठा ने माथा टेका और सदन में ली एंट्री। झारखंड के छठी विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई। उससे पहले कांके विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश बैठा ने सदन में अलग अंदाज में एंट्री ली। सुरेश बैठा ने माथा टेका, इसके बाद हाथों में संविधान की प्रति लेकर सदन में प्रवेश किया और झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। गिरिडीह में शादी का प्रलोभन देकर 5 साल तक युवती का यौन शोषण, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। झारखंड के गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की एक युवती ने गांवा थाना अंतर्गत गद्दर के रहने वाले 27 वर्षीय मोहम्मद शाहनवाज आलम पर शादी का प्रलोभन देकर लगातार 5 सालों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने गांवा थाने में दिए आवेदन में बताया कि आरोपी युवक और उसका पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों साथ में घूमने जाते थे और एक दूसरे से मिलते थे। हालांकि जब भी वह युवक से शादी करने की बात करती थी तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। युवती ने बताया कि इन
5 सालों में युवक ने कई बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। बता दें कि युवती ने कहा कि 5 महीने पहले भी आरोपी ने उसे गांव बुलाया था। वह उसे गांव पुल के नीचे ले गया और शारीरिक संबंध बनाया। जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई तो समाज के प्रबुद्ध लोगों ने दोनों के परिवार वालों को बुलाकर बैठक की। युवती ने आवेदन में बताया कि समाज की बैठक में निर्णय लिया गया था कि दोनों एक जाति धर्म के हैं तो 2 नवंबर को दोनों की सहमतिपूर्वक कोर्ट मैरिज कर दें। उस वक्त इस बात पर युवक और उसके परिवार वाले राजी हो गए, लेकिन 2 नवंबर को लड़के ने शादी से इनकार कर दिया और कोर्ट में भी नहीं पहुंचा। वहीं अब इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि गांवा थाना के एसआई पिंकू सिंह ने जानकारी दी कि पीड़िता के आवेदन पर कांड संख्या 122/2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे सारे जरूरी काम। रांची नगर निगम के कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले से निगम कार्यालय पहुंचते रहे हैं, लेकिन कर्मियों के हड़ताल होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगा। कर्मियों का आरोप है कि नगर निगम और राज्य सरकार उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के दैनिक कर्मियों के भरोसे है, इसलिए हड़ताल की वजह से साफ सफाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा। सफाई कर्मी कचरा डंपिंग यार्ड में आकर हमेशा की तरह काम कर रहे। हालांकि कई मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम की इस प्रकार मांगे हैं। पहला, नगर निगम कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7वें वेतन मांग बकाया अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाए। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ व तृतीय वर्ग में नियुक्ति की जाए। तीसरा, मृत नगर निगम के कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो। चौथा, एमएसपी और एससीपी का लाभ सभी कर्मियों को दिया जाए। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। जमीन विवाद में युवक के साथ मारपीट, बीच बचाव में घायल हुए चान्हो थाना प्रभारी, प्राथमिकी दर्ज। जमीन विवाद में घायल हुए चान्हो थाना प्रभारी, प्राथमिकी दर्ज। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था उसकी 4 दीवारी ध्वस्त कर दिया। युवक के साथ मारपीट की, जिसे बचाने के चक्कर में
चान्हो थाना प्रभारी चंदन कुमार गुप्ता को भी चोटें आई है। बीजूवाड़ा खलारी मेन रोड सिटी मोड़ के निकट एक जमीन है। 5 दिसंबर को 4 दीवारी का काम कराया जा रहा था। सिटी गांव के बसंत टाना भगत ने काम रोकने को लेकर चौरैया मोड़ निवासी करमवीर सिंह नामक एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया था। आरोप है कि घटना को लेकर 7 सितंबर की शाम को पिपरा टोली के पप्पू शाही व 2-3 अन्य लोग सिटी गांव पहुंचे थे। उन्होंने बसंत भगत की जमकर पिटाई कर दी थी। रविवार को सुबह एक पक्ष के लोग गोलबंद हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चान्हो थाना में आवेदन दिया और बाद में पिपरा टोली जाकर मारपीट के आरोपी पप्पू शाही के मकान में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देवघर में आक्रोश, लोगों से कराया गया हस्ताक्षर। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति विरोध को लेकर देवघर में सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल लगातार अपनी आवाज़ मजबूत करते दिख रहे हैं। इसी बीच जिले में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर के यह संकल्प लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार ठोस कदम उठाए ताकि देश के विभिन्न कोनों में रह रहे हिंदुत्व जीवित रह सके। देवघर के नगर पुस्तकालय में हस्ताक्षर अभियान लिया गया। इस दौरान लोगों ने कहा कि भारत के असम, बंगाल और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ अपना कब्जा करते जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अति शीघ्र उन्हें अपने देश भेजा जाए और उनकी जगह विदेश में रह रहे हिंदुओं को भारत में स्थान दिया जाए ताकि सारे सनातनी एक जगह पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।